डियर स्टूडेंट, आपका कंप्लीट क्लासेस में स्वागत है। आपको इंटर लेवल की मैथ की क्लासें दी जा रही हैं कंप्लीट क्लासेस की तरफ से, जिसमें आपको नया पैटर्न उठाया गया था मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के रूल चल रहे थे, जिसमें से हमने कई रूल से कई वीडियो आगे पढ़ाई हैं। जो आगे की इस वीडियो में है, इसमें नए कंटेंट के साथ हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में हैं। तो अब हम ज़्यादा टाइम बिना गंवाए हुए अपनी कोर्स की ओर बढ़ते हैं और इसमें नए कंटेंट को देखते हैं। जो कोर्स हमारा है वो इंग्लिश मीडियम से लेके हिंदी मीडियम दोनों क्लासों के लिए हमने रखा है उस। और यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि इससे ये जो आज का कंटेंट है, इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर इस पैटर्न से पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हम इसे चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके नए कंटेंट का बोर्ड पर शो कर रहा है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, पहले सवाल से मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन का सबसे पहले ऑर्डर होना चाहिए, तो हम ऑर्डर देखेंगे। तो ऑर्डर जो हमें देखना होगा 1 2 3 3/1 की, और इधर जो देखेंगे इस मैट्रिक्स का 3/3 का ऑर्डर होगा, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे 1/3 का होगा। तो आप इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम होना चाहिए कि जो लास्ट में कॉलम, यहाँ पर कॉलम है और इसके पंक्तियों के नंबर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इस नंबर्स के भी साथ कर सकते हैं। तो आप इन पे से सवाल कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, 1 2, या इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे डायरेक्ट, इसमें करा लेंगे पूरे रो में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इससे मल्टीप्लिकेशन 1, इसके बाद 2 4 हो जाएगा, इसके साथ 0 प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पहले कॉलम को हमने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद बीच में दोनों को ऐड करने के सिंबल प्लस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, इसके बाद 0 से किया, ये आया। इसी का सेकेंड कॉलम से हम करेंगे, तो यहां से 0 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, इसके बाद 3 आएगा प्लस का, इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड से, तो इसी प्रकार 2 2 एंड 6 मिलेगा। इसके बाद लास्ट वाली मैट्रिक्स सेम टू सेम, इसके बाद इसे हम ऐड करेंगे, सॉल्व करने के बाद 5 3 एंड 10 2 4 6, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इससे मल्टीप्लाई, एक रो, एक यहाँ पर एक रो है और इसमें एक कॉलम है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसमें करेंगे तो रूल के अनुसार, तो हमारा जो ऑर्डर होगा तो ये 1/3, और इसमें देखेंगे 1 2 3 एंड 1। तो हमारे पास ये नंबर्स और ये नंबर्स दोनों इक्वल है, मतलब पहले के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ दोनों की, मतलब पहले कि हम क्या कर सकते हैं, कॉलम और दूसरे की रो दोनों के इक्वल होते हैं, तो हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2 से तो आ जाएगा 10, इसके बाद 12 एंड, अब इसे सॉल्व करेंगे, एक मैट्रिक्स आएगी, तो 2 एंड 8, आपका फाइनल आंसर आ गया। आपका फाइनल आंसर आ गया 18 2। तो इसी पैटर्न के हम कुछ नए क्वेश्चनों के साथ होंगे, ये आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे मिलते हैं। तो हम पहला सवाल सॉल्व हो गया है, अब दूसरे सवाल की ओर है। तो दूसरा सवाल उसी पैटर्न में है, उसमें हमने जो 3 मैट्रिक्स दी गई थी उसे सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू डिसाइड आ रही थी, मतलब सॉल्व किया, एक फिक्स होके आई। लेकिन अब जो वैल्यू दी है उसमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और इक्वल में 0 दिया गया और कह रहा 0 है, तो आपको x की वैल्यू बताने के लिए कहा गया। तो हम उसी प्रकार से जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सवाल में दिया गया है, तो हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूल आपको बता दिया गया, इसका जो ऑर्डर है, तो क्या था ऑर्डर, 1/3 और 3/3, और इसका 3/1 का ऑर्डर था। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2x आएगा, प्लस इस्तेमाल करेंगे 4 आएगा, इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, इसके बाद 0 आ जाएगा, 4 में इसके बाद 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे, इससे हम करेंगे तो 2
x आएगा, इससे कराएंगे 8 आ जाएगा और इधर कराएंगे माइनस का 4 आ जाएगा। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसी मैट्रिक्स को पुनः नोट कर लेंगे, इक्वल में 0 रखेंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा 2x + 4 और इधर सॉल्व करेंगे तो x + 2 और इधर आ जाएगा 2x + 4। इस प्रकार से हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास x + 4 - 1 और इक्वल 0। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा x 2x² + 4x। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 4x + 8x -2 से माइनस और माइनस, तो वैल्यू हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 में 2 गए तो प्लस का 6 और इसमें से हम 2 8 आए 4 आएगा और ये इस प्रकार से आया। अब हम दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x² + 3x + 2 इक्वल में 0। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमारा दो घात समीकरण बनाए, तो हमें इसके जो कहने का तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या 1 और 2 दो आपके इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे सॉल्व करने पर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई तो -1 दोनों उधर जाएंगे तो माइनस की वैल्यू देंगे, निगेटिव वैल्यू। तो हमारे पास इस प्रकार हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई तो दो वैल्यू आई -1 और ये। तो हम इजी वे में समझा रहे हैं, क्वेश्चन इजी है। इसके नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे और पहले क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास x वाली जो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया वही रूल, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, तो हम इसमें अपने रूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसके बाद 0, इसके बाद 2x हो जाएगा, इसके बाद 0 से कराएंगे 0, इधर कराएंगे 2 और x, इसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इधर करेंगे 1 और इधर करेंगे तो 0। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा, हाँ फिर 1 आएगा x। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू 1 1 1 और एक पर 0। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है इन्हें 2x पहले लिखते हैं और इधर x पहले लिखेंगे फिर 2 और इधर करेंगे 3। अब सॉल्व करेंगे इधर तो हमारे पास 1 1 1 एंड इक्वल 0। अब 1 से करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 2x + 1, बीच में ऐड हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन देंगे तो x + 2 और इधर करेंगे तो 3 + 0। तो इस प्रकार से हमें ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से मिला। इसे सॉल्व करते हैं तो 3x और इधर से करते हैं तो प्लस का 6 इक्वल 0। अब 3 से डिवाइड करते हैं या उस साइड भेजते हैं तो माइनस का 6 कैंसिल करते हैं, तो इस प्रकार से हमें x की वैल्यू -2 मिलती है। तो इस प्रकार से हमने तीसरे सॉल्व किया तो तीसरा सवाल एकदम इजी वे में था, तो इसमें वैल्यू हमें मिली। तो आपको ये कंटेंट जो समझाया जा रहा है तो बेहतर सवाल 3 सवाल लग चुके हैं आपको, ऐसे कंटेंट में एकदम इजी वे में समझाया जा रहा है। तो आपकी इसी प्रकार से जो मैट्रिक्स है उसमें कंप्लीट क्लासेस के रूल से जो कंप्लीट मैथ्स का कोर्स मिल रहा है उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको दिया गया। सिर्फ आपको 25 डेज में आपको एक स्प्रिट मिलेगी, मतलब बहुत ही फास्ट मिलेगा। ये ऐसे वेग से आपको भागना सिखा दिया जाएगा। सबसे तेज आप हमारी कोचिंग में होंगे तो क्लास में जब आप क्लासरूम में बैठेंगे अपने जो फ्रेंड्स होंगे जो आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे आप उनसे काफ़ी तेज स्पीड में क्लास में वर्क भी करेंगे और उनसे तेज होंगे, क्योंकि हमारा रूल है कि आप सबसे तेज हो। क्योंकि 50 तेज महा स्प्रिंट का मतलब यही है कि सबसे तेज वेग 25 दिनों में सबसे तेज वेग में आपको दौड़ाएंगे हम, ये है हमारा रूल। तो हम इन क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसे हम रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी रूल में है, तो वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो हम इसी में देखते हैं, इजी वे में देखते हैं सवाल को।
तो चौथे क्वेश्चन को हमने जिस तरह से बताया जीवी से, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आप मेरे वीडियो में मेरे क्लासों में जुड़े हुए हैं, अगर नया वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चन में लाइक जरूर दीजिए। अब हम और कमेंट भी बताइए कि आपको कैसे वीडियो लग रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से। तो हम इस सवाल को सॉल्व करने के बाद और भी इसमें इम्प्रूवमेंट और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऑर्डर वही है जो पहले क्वेश्चन में बताया गया, कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो हम मल्टीप्लाई में आते हैं, अप्लाई करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले एलिमेंट से पहले हम करते हैं 0, बीच में प्लस माइनस माइनस 2 से हो गया। अब सेकेंड से कराएंगे तो x, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 प्लस एक्स। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो -1 से कराएंगे तो -1, इसके बाद आ जाएगा माइनस का 3 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। और तो हमारे पास इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर पहले क्या 0 इस प्रकार से आया, 1 से कराया तो सेम टू सेम आया। इसके बाद इससे कराया तो हमारे पास यह है, इसके बाद वैल्यू माइनस दी और इसके बाद इक्वल में ये। अब हमारे पास से थर्ड मैट्रिक्स को हम सेम टू सेम उतार लेंगे जैसी है मैट्रिक्स। अब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x -2 एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास x और इधर से x -4 और इक्वल में 0 1 1 और इक्वल 0। अब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 से कराएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा और इधर से कराएंगे तो x -4 इक्वल 0 आ जाएगा। तो अब जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x -4 मैट्रिक्स इक्वल में 0। तो हम हटा लेंगे मैट्रिक्स, सुन मैट्रिक्स है इक्वल में बराबर 0, 2 से डिवाइड कर देंगे -2 एंड उस साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो इसमें ये तो सवाल एकदम समझ आया, इसमें लाइक जरूर बनता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हम चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवें क्वेश्चन में हैं, तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन फिर भी ऑर्डर सेम है, मैट्रिक्स में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो उसमें देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले जो वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो हमारा पास x आ जाएगा। इसके बाद 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब सेकेंड कॉलम से करेंगे तो पहले एलिमेंट्स का 0, दूसरे एलिमेंट से -10, इसके बाद फिर 0। इसके बाद हम थर्ड कॉलम को लाएंगे, उसके पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट्स को कराएंगे 2x, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, इसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे -3 इक्वल में x +1 और इक्वल 0। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया x -2, इधर से -10 और इधर 2x -8 x और ये सेम टू सेम। अब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -2x और 4 से करेंगे तो -14x और 1 से करेंगे तो 2x -8 इक्वल में 0। तो मैट्रिक्स देंगे। अब इसे हम x² सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे ऐड करेंगे तो -14x इक्वल 0। तो x² -14x इक्वल 0, तो x² इक्वल 14। तो इसे हम देखेंगे तो इसे मल्टीप्लाई 16 48, इसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट के अंदर आएगा +13a। इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस कितना हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो 4√3। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा सॉल्व किया है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन को मैंने और भी सॉल्व किया था। तो यहाँ से एक पैटर्न खत्म होता है, हम नए पैटर्न की और कुछ इसी में पैटर्न से क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो एक लाइक बनता ही है, लाइक करें और शेयर करें। तो छठे क्वेश्चन में जाएंगे। तो एक किसी स्टूडेंट ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसे कुछ इसमें परेशानी थी, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को।
तो यहाँ x और y की वैल्यू पूछी गई है, क्वेश्चन यही है। तो उस बच्चे ने हमसे पूछा था ये क्वेश्चन, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप तो हमें इक्वल में आके मल्टीप्लाई करना होगा इस, तो यहाँ 2/2 की मैट्रिक्स है, ये सब 2/2 की मैट्रिक्स है, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, वो इससे करेंगे तो हमारे पास x मिलेगा। इसके बाद यहाँ करेंगे तो हमारे पास 2 मिलेगा। इसके बाद 0 से करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद इधर वैल्यू करेंगे तो 0 आ जाएगी, और इससे करेंगे तो हमारे पास 0 एंड x प्लस y आ जाएगी। इक्वल में हमारे पास 2 1 1 3। इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0, इसमें करेंगे तो डिवाइड 1 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 1 एंड इधर 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर फाइनल जो हमने सॉल्व किया तो x 2 एंड 0 x प्लस y। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, इसमें इसे डिफरेंट निकालेंगे तो हम निकलेगा 2 और इधर निकलेगा 0। तो हमारे पास इधर से वैल्यू आएगी 0, और इस तरह से वैल्यू जो हमने निकाला यहाँ से भी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया तो इसमें 0 वैल्यू आ गई। तो हम इन दोनों को कॉम्प्रिहेंसेस करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो x की जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, तो x की वैल्यू 2i है। क्वेश्चन में उस बच्चे को यहाँ पर देखना होगा माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस, इसमें क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स आए वो इक्वल होने चाहिए, इसलिए आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा था। यहाँ आप माइनस कर लीजिए, आपका सवाल क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो माइनस माइनस करेंगे तो ये जो सिंबल होगा माइनस होगा, इसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आएगा, क्या आएगा, 2 हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ माइनस होगा सिंबल, देख लीजिए। तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। सबसे पहले यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो सेम आनी है यहाँ और यहाँ सेम है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2i। अब y की वैल्यू निकालनी होगी तो x प्लस वाई इक्वल 2। तो यहाँ x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर पुटअप करेंगे तो 2 प्लस इक्वल में 2 इधर कटाएंगे तो हमारे पास 2 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2i और y की वैल्यू जो आई वो हमारे पास कितनी आई, 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वहां पर आप माइनस में चेंज कर लीजिए, आपका सवाल लग जाएगा और आंसर मिल जाएंगे आपके। तो हम 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 7वें क्वेश्चन में तो हमने एक और सवाल जो बच्चे ने पूछा था उसे छठे क्वेश्चन के रूप में सम्मिलित किया। ये सवाल भी एक स्टूडेंट नेम से पूछा है, व्हाट्सएप नंबर के जरिए उन्होंने कॉल करके और उसमें व्हाट्सएप किया और बच्चों ने कहा ये सर मुझे सवाल समझा दीजिए, तो हमें दिक्कत हो रहा है। और उन्होंने सवाल भी दिया था जिसमें उन्होंने कई गलतियां की थी। अब जो बच्चे देख रहे होंगे वो इसे सॉल्व भी कर लेंगे। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को ऐड करेंगे। तो हाँ, पहले तो हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, रूल इसी एक्सरसाइज से है। तो हम LHS हमें प्रूव कराना है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 लानी चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ नंबर दिया चाहिए होता है, तो हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसके बाद ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है। तो कुछ इससे कंडीशन बना लेते हैं। इससे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इधर क्वेश्चन पलटाएंगे तो 1 प्लस 1, तो इससे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, या इस साइड ले जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस का ओमेगा। अब हम यहाँ क्या दोनों वैल्यू रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम वैल्यू ये रख सकते हैं। तो इस प्रकार से वैल्यू, इस कंडीशन को हम इतनी कंडीशन को फॉलो करेंगे और हम इन वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले LHS को लेंगे। तो LHS में हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि दो मैट्रिक्स है और बाद के इनके बाद ऐड मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम दोनों को ऐड करते हैं। तो हम ऐड करने के बाद देखते हैं प्लस ओमेगा, और फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम से, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम से, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा, और इधर लाएंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा। इसके बाद लास्ट में दिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल में हमें वैल्यू दिए, हमें प्रूविंग देना है 0 0।
तो इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी। तो हम कंडीशन को फॉलो करेंगे बेटा, इसीलिए ये कंडीशन बनानी होगी। तो इस कंडीशन की वजह से -1, इसको हम रख देंगे -1 -1 -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और इधर रख देंगे माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 1 से करेंगे तो माइनस ओमेगा, क्योंकि हम ऐसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो इसमें सब में माइनस, तो इस प्रकार से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में -1 एंड -1, इसके बाद हम ओमेगा से गुणा कराएंगे, तो इस साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का ओमेगा। इसके बाद इसमें करेंगे तो माइनस का ओमेगा क्यूब, क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब। इसके बाद इसमें करेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार ओमेगा स्क्वायर से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा माइनस का ओमेगा क्यूब। इस साइड करेंगे तो माइनस का ओमेगा की पावर 5, इधर करेंगे ओमेगा की पावर 4। तो इस प्रकार हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं, तो माइनस ओमेगा कॉमन ले लेते हैं ऊपर साइड से। यहाँ हम ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है, तो यहाँ 1, इसके बाद प्लस ओमेगा, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से वैल्यू यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो हम वैल्यू को देखेंगे तो मल्टीप्लाई किया यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू -1 आ जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ गई है -1, और इधर भी देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1 +1, और यहाँ पर जो वैल्यू आई माइनस ओमेगा। इसके बाद इसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉमन ओमेगा एंड इधर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इधर से करेंगे तो ओमेगा आ जाएगी, और इधर करेंगे ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से वैल्यू सॉल्व की। अब यहाँ पर आ रही मिस्टेक तुम्हारी, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए जहाँ पर 1 हुआ है। तो इस एक बार क्वेश्चन को और हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे वैल्यू ये आई थी तो हमने इसे सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू ओमेगा आई थी, और आगे चलते हैं इसे सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आई थी। तो इस क्वेश्चन में कहीं आपकी गलती है, क्वेश्चन में यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, तब आसानी से आप वैल्यू से निकाल सकते हैं। इसी में आपकी गलती हो गई है। तो क्वेश्चन में हम यहाँ पर रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ओमेगा आएगा। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सेकेंड में लेके तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर बनेगा। यहीं पर बेटा मिस्टेक हुई आपकी, क्वेश्चन में यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, इसी प्रकार से इसमें गलती हुई है। आप लोग क्वेश्चन को सही से देखते रहे, इसलिए गलती हुई है। अब आप आसानी से यहाँ ओमेगा क्या कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन हमारे पास दी गई, इसके इक्वल हम क्या कर सकते हैं 0। इस मैट्रिक्स को हम क्या प्रूव करा देंगे 0 0 0। इस प्रकार से हम प्रूविंग कर दिया। तो LHS बराबर RHS हमारी प्रूविंग हो चुकी है। तो क्वेश्चन में आप पहले बेटा उसमें चिन्ह देखा करें, जब सॉल्व देखा इसमें कोई गलती थी, ठीक है, इसे यहाँ पर देखिए फिर मैच करिए। क्वेश्चन लग गया, अब आगे क्वेश्चन की ओर। तो हम अब 8वें क्वेश्चन की ओर है। तो 8वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर दो मतलब एक मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स, और उसमें कुछ प्रूविंग दी गई और अल्फा के फंक्शन में दिया गया, तो उसमें हम वैल्यू को प्रूव कराते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट में हमें क्या दिया है अल्फा की वैल्यू दे रखी है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है कॉस अल्फा ही रहेगी, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसी प्रकार से क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर ए बीटा लिखें तो इनके जो गुणांक होंगे, जो इनके मल्टीपल होंगे, तो वो किसमें तो वो चेंज हो जाएंगे बीटा में। तो हमारे पास कॉस बीटा साइन बीटा और साइन बीटा कॉस बीटा। अब इस साइड में हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम चेक करेंगे। तो कंडीशन में हम LHS को इस्तेमाल करेंगे।
एलएचएस में साइन अल्फा ए मैट्रिक्स जो दी गई है वो ए अल्फा एंड बी और ए बीटा का मल्टीपल है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो हमारी मैट्रिक्स ए होगी और उसके जो कॉफिशिएंट होगा तो उसके ए प्लस बी के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसे चेक करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में चलेंगे तो हम क्वेश्चन में जरा देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लाएंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इसके बाद कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन बीटा कॉस बीटा। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई ऑर्डर सेम है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब इसी प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा। अब हम इससे माइनस से कराएंगे इस पे मल्टीप्लाई तो हमारे पास माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से तो कराएंगे कॉस अल्फा साइन बीटा और इसके बाद हम नीचे आके साइड में आके माइनस का साइन अल्फा और साइन बीटा प्लस इसके बाद हम कॉस से कराएंगे तो हमारे पास जो हमने इससे कराया इस साइड हुआ तो हमने मल्टीप्लाई इसमें कराया इधर किया, अब कॉस कराएंगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा, नीचे साइड आके कराएंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी ये हमारा एक रूल बनाएगा तो हमारे पास फार्मूला बन के आएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इससे माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा। उस साइड भी आएंगे तो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फंक्शन से हम इसे करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा, इससे हम आगे पीछे कर लेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम बन जाएगा तो बनेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो हमारी वैल्यू इसी प्रकार से प्राप्त हुई दूसरी फंक्शन की तरफ से, तो हम इसे इक्वल में हटा के लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास प्रूविंग हो गई LHS बराबर RHS। तो यही हमें प्रूफ करना था 8वें क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हम आगे सॉल्व करेंगे दूसरे क्वेश्चन में। इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, वहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल करना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ये दिया हुआ है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पर माइनस अल्फा इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यू हमारी इसका जो कॉफिशिएंट हो जाएगा माइनस का अल्फा माइनस यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे साइन माइनस अल्फा, इसके बाद कॉस यहाँ भी साइन माइनस अल्फा और कॉस माइनस अल्फा। तो इसे हम फाइनल्स करेंगे तो फाइनल में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस अल्फा, तो इससे कॉस जो गुणांक होते हैं तो ये प्लस निकालेगा तो कॉस अल्फा ये माइनस माइनस प्लस कर दिया जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस वैल्यू निकलता है। तो इस प्रकार से हमें आया। अब हमें इसकी इस साइड से प्रूव करना होगा तो हम देखेंगे वैल्यू तो हमारे पास ए अल्फा इंटू माइनस अल्फा LHS को हमने इस्तेमाल किया, वैल्यू लाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो सेकेंड इसकी वैल्यू देखेंगे अभी सॉल्व किया जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू फाइनल आएगी उसको देखेंगे। तो हम देखें मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिला
कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें कहेंगे तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। इससे हम कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस, साइन से कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, इधर कराएंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसे माइनस साइन सेकेंड कॉलम से कराएंगे तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसके बाद हम इससे कराएंगे तो यहाँ पर कॉस अल्फा से कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू देगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस से इसमें कराएंगे तो प्लस का सिंबल कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हमारे पास ये प्लस माइनस कैंसिल और इधर प्लस माइनस कैंसिल, ऊपर की वैल्यू 1 0 और 0 एंड 1, तो हमारे पास इस प्रकार से प्राप्त हुई। तो ये एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स होती है, आपको सभी को पता होगा। तो जिसको नहीं पता है तो पिछली वीडियो के जाके, जो वीडियो में आपको फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में आपको मैट्रिक्स की डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए गए तो वहाँ से देखिए, तो ये प्रूव हो चुका है क्वेश्चन। इसके बाद हम अगले जो वीडियो में आएंगे तो आपको यूट्यूब की जो क्लासें मिल रही हैं उसमें आपको जो पढ़ाया जा रहा है, तो जो नए स्टूडेंट हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर, इसमें एक लाइक तो बनता ही है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, आज यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो